जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की इस श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के विहंगावलोकन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गत सत्र में हमने ये 11वां श्लोक देखा। चित्तस्य शुद्धये कर्म
न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु उपलब्धि यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, यानी कि आत्मज्ञान ज्ञान मार्ग पर चलकर ही होता है, यानी कि श्रवण मनन निधिध्यासन से। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे एक साध्यायी ने इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न भेजे हैं, भगवत गीता के श्लोकों का संदर्भ देते हुए कि इस श्लोक में तो भगवान ने ऐसा कहा है, इस श्लोक में तो भगवान ने ऐसा कहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवत गीता में कहीं भी कोई बात, इवन एक अक्षर भी गलत नहीं है। लेकिन जहां जहां जो जो बातें कही गई हैं, उन बातों को उनके परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। तो हमारे स्वाध्याय का वो प्रश्न थोड़ा जटिल है, इसलिए उसका आज उत्तर देना मुनासिब नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर हम विचार जरूर करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन। अच्छी बात है वो, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कितना भी कर्म आप करो, कितने भी उपासना करो, यानी कर्म यानी निष्काम कर्म भी आता है, यानी शरीर से किए गए कर्म, और उपासना रूपी कर्म भी, व्रत तप जप आदि सब कुछ, इनसे मुक्ति नहीं मिलती, आत्म तत्व नहीं का भान नहीं होता। उस आत्म तत्व प्राप्त की प्राप्ति के लिए, या तो उसकी अनुभूति के लिए राधर, ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। कितने भी कर्म करो तो नई बात बनती। अब यो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा उन्होंने 12वें 13वें श्लोक में बात करी है। सम्यक विचारत सिद्ध रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतिदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुए महान सर्प रूपी दुख को नष्ट करने वाला है। यही यहाँ वो रज्जु सर्प का उदाहरण लेते हुए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो आत्म तत्व है वही सत्य है, और बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भ्रांति है। तो ये सत्य और मिथ्या, ये दोनों का बराबर बराबर ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक विचार, ये बात उन्होंने 12वें श्लोक में करी। 13वें श्लोक में अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन दानेन प्राणायामशतेन वा। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। यानी वापस शंकराचार्य जी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है, और आत्मज्ञान से ही वस्तु सिद्धि होती है, यानी मुक्ति मिलती है। स्नान दान या तो सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि जो अभी तक हम सब कुछ कर रहे हैं वो सब बेकार है क्या? दिस शुड बी द नेचुरल कोरोलरी कमिंग टू अवर माइंड। ये सब हम करते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं, प्राणायाम करते हैं,
बाकी सब बहुत सारी चीजें करते हैं। शंकराचार्य जी बार 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 एक ही बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक मुक्ति शक्य नहीं है। यानी विवेक चूड़ामणि का सेंट्रल थीम है, वो है मुक्ति की प्राप्ति। और इसके इर्द गिर्द शंकराचार्य जी सब बातों को बुन रहे हैं। तो मेन एम्फेसिस इज ऑन ज्ञान प्राप्ति, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना। इज जस्ट डेवलपिंग द सब्जेक्ट। धीरे 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 इस विषय को शंकराचार्य जी उजागर कर रहे हैं, इज ओपनिंग अप। तो अभी एक नई बात और शुरू कर रहे हैं कि ज्ञान अर्जित करना है तो कैसे किया जाए। तो शंकराचार्य जी इस विषय में दो बातें करने वाले हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान को जो प्राप्त करने वाले हैं, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, वह, और ज्ञान दाता जो ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो दोनों के अधिकार की बात करें। अधिकार यानी कि क्वालिफिकेशन, अधिकार यानी कि राइट नहीं। इट्स नॉट RIGHT राइट। अधिकार यानी क्वालिफिकेशन। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन अधिकारी है और ज्ञान देने के लिए कौन अधिकारी है, दोनों का अधिकार की यहाँ शंकराचार्य जी चर्चा कर रहे हैं। तो 14वें श्लोक में आज हम देखने वाले हैं, अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अधिकारिणम आशास्ते, जो अधिकारी होते हैं उनको ही फल सिद्धि ही विशेषतः, विशेष प्रकार से फल की सिद्धि होती है। यानी कि जो कार्य वो करना चाहते हैं वो कार्य भली भांति पूरा होता है, उस कार्य का फल उनको मिलता है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक होते हैं। यानी space and time are also helpful in acquiring knowledge. So first emphasis is on the quality of the recipient. ज्ञान प्राप्त करने वाले जो इच्छुक विद्यार्थी हैं उनके बारे में शंकराचार्य जी यहाँ बात कर रहे हैं। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, यानी जो क्वालिफाइड पर्सन है उसी को ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उस आत्मज्ञान प्राप्त होने की, प्राप्त करने की जो क्रिया है उसमें देश यानी कि स्पेस यानी कि स्थल और काल यानी कि समय वह सहायक होते हैं, बट दैट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज, जो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसकी यहाँ बात हो रही है। आइए इसके ऊपर हम हमारी बातचीत का आरंभ करेंगे।
शंकराचार्य जी यहाँ प्रिपरेशन, तैयारी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। 14वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक यही बात चलने वाली है, 14 to 40 तक, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग ढंग से। इसमें दो बातों का जिक्र आएगा, जब भी आएगा उस तभी बात करेंगे। साधन चतुष्टय संपत्ति, तत्वबोध में जो हमने सीखा है वही यहाँ वापस अलग अंदाज में आएगा। और साथ साथ में गुरु उपसाधनम, यानी किसी गुरु के पास जाकर उनकी शरण में जाना या तो गुरु को अप्रोच करना, इसकी बातें भी आएंगी। क्योंकि यह योग्यता ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनाता है। हमने कई बार ये बात करी है इस उदाहरण से कि गंगा जी के तट पर कोई महंत रबड़ी बांट रहे थे सबको, और उसमें कोई एक व्यक्ति आगे हाथ में कटोरा लेकर, और कटोरा बिल्कुल गंदा था, अपन जो न गमे एकदम गंदरो गोबरो कटोरो था। तो संत ने कहा कि भाई इतना ऐसे कटोरे में इतनी अच्छी रबड़ी में कैसे डालूं, तुम जाओ उसको धो कर आओ, सफा करके आओ। तो फिर वो गया वापस दौड़ के, और फिर वो कटोरे को उसने अच्छी तरह से साफ करके चमका कर चकचकित करके लेकर आया। संत ने उसको प्रेम से वो रबड़ी उस कटोरे में दी। इस उदाहरण से हमें क्या समझना है कि जो ज्ञानदाता है वह रबड़ी के जैसा शुद्ध, पौष्टिक, सात्विक, टेस्टी ज्ञान देने के लिए उत्सुक है। लेकिन जिस पात्र में आपको ज्ञान लेना है वो पात्र अभी तो शुद्ध होना चाहिए। मैला पात्र होगा तो उसमें ये जचेगा नहीं है ज्ञान। तो ये पात्र की योग्यता और रबड़ी परोसने वाले की योग्यता, दोनों की बात शंकराचार्य जी यहाँ करने वाले हैं। तो 14वें श्लोक में ये अधिकारी, जो ज्ञान के अधिकारी जो है उसकी पात्रता के बारे में शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं। छंदों के उपनिषद में कहानी है, अभी नहीं बताऊंगा। 15वें श्लोक में कहानी की बात करेंगे। आपकी क्यूरियोसिटी को जरा संजोए रखिए, अच्छी कहानी है, लेकिन 15वें श्लोक में उसका ज्यादा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, अगला ही श्लोक में आएगा। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं फल सिद्धि विशेषतः आशास्ते, यानी अध्यात्म में आत्मज्ञान फलित होना, यह इसकी ज्यादा जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर शंकराचार्य जी रख रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञानदाता, टीचर की अहमियत है ही, शास्त्र की भी अहमियत है। और इसलिए हम कई बार इस सारी प्रक्रिया में 4 प्रकार की कृपाओं की चर्चा करते आए हैं। एक है ईश्वर कृपा, दूसरी है गुरु कृपा, तीसरी है शास्त्र कृपा, और चौथी है आत्म कृपा, यानी कि अपना पुरुषार्थ। ईश्वर कृपा यानी परमात्मा की कृपा, या तो आपका आपके प्रारब्ध, एक, दूसरा जो ज्ञान दाता है गुरु है उनकी कृपा,
तीसरा शास्त्रों की कृपा, यानी कि शास्त्र जो सत्य हमारे सामने उजागर कर रहे हैं, उन शास्त्रों की वजह से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उन शास्त्रों की कृपा। और आत्म कृपा यानी कि आपकी अपने ऊपर कृपा, यानी कि आपका स्वयं का पुरुषार्थ। या शास्त्र कृपा यह है कि शास्त्रों में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, और जब तक इन रहस्यों का घटस्फोट नहीं होता, उद्घाटन नहीं होता, तब तक वह रहस्य हम तक पहुंचते नहीं है। और इसलिए ये जो ज्ञानदाता गुरु है, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। यानी वो शास्त्रों के रहस्यों को ये कैसे उजागर करते हैं, उसकी बात भी हो रही है। अभी यहाँ जो गुरु शब्द है, उस गुरु शब्द को लिटरली गुरु शब्द पकड़कर हम चलेंगे, लेकिन अगले ही श्लोक में, आगे आने वाले 15वें श्लोक में, इस गुरु शब्द के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है और उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो फॉर द टाइम बीइंग गुरु को गुरु मानते हुए ही आगे चलते हैं। और ये जो गुरु हैं, वह शास्त्रों के गहन रहस्य है, उन रहस्यों को हमारे सामने लाकर उजागर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये शास्त्रों का अध्ययन आसानी से हो पाता है। और जब ये शास्त्र का रहस्योद्घाटन होता है, तभी यह विचार हमारे मन में स्पष्ट होता है, और ये जो स्पष्टीकरण होता है, वही है शास्त्र कृपा। इसमें आत्मकृपा यानी कि अपना स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा अहमियत दी जा रही है, कि जो सीखने वाला जो विद्यार्थी है, उसको तो सतर्क रहना ही है। जैसे सूर्य उगता है, तो सूर्य का प्रकाश सबको मिल रहा है, इट इज देयर अवेलेबल, बराबर, प्लेंटी। लेकिन यदि हम कमरे में चद्दर ओढ़कर सोए रहें, तो सूर्य कितना भी प्रकाशित हो रहा हो, उस प्रकाश का लाभ हमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें उस प्रकाश की ओर जाना चाहिए, यानी कि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये सूर्य प्रकाश के जैसे हैं, ये हमें उपलब्ध हैं। मात्र आत्म कृपा ही वो है कि हमें बिस्तर से उठकर चद्दर को बाजू में डालते हुए बाहर निकलना पड़ेगा, उस प्रकाश में जाना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने वाले जो हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये 14वें श्लोक में इसकी, यही उसकी उसका ही परिप्रेक्ष्य है, उसकी फलश्रुति है। तो एक बात तो है कि जो गुरु है वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए, और विद्यार्थी की भी चित्त शुद्धि होनी चाहिए, उसका मन जो है वो तैयार होना चाहिए, बुद्धि शार्प होनी चाहिए, शार्प इंटेलेक्ट। क्योंकि यदि विद्यार्थी का मन या तो बुद्धि साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो गुरु, सबसे बड़ा बेस्ट गुरु भी आए हमारे सामने, या तो भगवान स्वयं भी आ जाए, तो भी ये
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे अच्छे से अच्छा बीज हो, लेकिन यदि खेत को यदि अच्छी तरह से तैयार नहीं किया हो तो उसमें वो बीज बोने से वो बीज की फसल बराबर उगेगी नहीं। शायद वो बीज वेस्ट जाएगा, उगेगा उगेगा भी नहीं। और इसलिए बीज बोने से पहले जैसे खेत को जोत के तैयार करना पड़ता है, वैसे ही विद्यार्थी को अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। और ये करने में कई महीने भी निकल जाएं तो वह वाजिबी है। इट इज लेजिटिमेट। छठे अध्याय में ये आने वाला है ये श्लोक। अनेक जन्म संसिद्धिम याति परम परम गतिम परम गतिम, सॉरी। अच्छा, तो इससे बात फलित होती है कि हमें हमारे मन को तैयार करना चाहिए। मन को तैयार कैसे करना चाहिए, उसके लिए साधन चतुष्ट संपत्ति की बात आगे आएगी, वो देखते हैं हम। आत्मज्ञान रूपी बीज बोना है ये तैयार किए गए मन के अंदर। और जिसमें वो बीज का जो फल आएगा वो फल है मोक्ष। यानी हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, उसको खेत की तरह यदि आप इमेजिन करेंगे तो ये जो तैयार किया गया जो खेत है, इसके अंदर आत्मज्ञान रूपी बीज बोएंगे तो जो उगेगा उसमें से उसकी जो फसल आएगी, उस फसल का नाम है मोक्ष। तो इस श्लोक में विद्यार्थी की तैयारी की ही बात एम्फेटिकली करी जा रही है। यदि खेत अच्छी तरह से जोत के तैयार किया गया है और उसमें यदि ये बीज बोया जाए और जरा सी भी बारिश आ गई तो बीज अपने आप बहुत जल्दी से पनपता है। इसी तरह यदि हमारी चित्त शुद्धि भी हो गई और उसमें यदि ये ज्ञान रूपी बीज बोया जाए और ईश्वर कृपा रूपी बारिश यदि बरसी हमारे ऊपर, तो मोक्ष मोक्ष रूपी फल या तो मोक्ष रूपी फसल आना कोई नामुमकिन नहीं है। इट इज वेरी इजी, इट कैन बी इंस्टेंटेनियस ऑल्सो, लाइक दिस। फल सिद्धि में ज्ञान योग का फल या तो आत्मविचार का फल वो मोक्ष है, जैसा भी हमने बात करी। इसके अलावा शंकराचार्य जी ये बात भी करते हैं, सपोर्टिव कॉजेस, उपाय, ऑक्सिलरी कॉजेस। सपोर्टिव कैसे? देश कालादय। देश यानी आइडियल जगह, आइडियल प्लेस। अभी ये जो वेदांत के क्लास हैं, बराबर, यहाँ शांति से हम जूम पर ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि शाम को 6:30-7 बजे इस क्लास को हम चर्चगेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर यदि हम रखें तो क्या होगा? लोगों के झुंड आ रहे हैं और उसमें बैठकर यदि आप विवेक चूड़ामणि की बात करोगे तो क्या आपका वहां कंसंट्रेशन रहेगा? सवाल ही नहीं। तो देश यानी सही जगह, उत्तम जगह, कंजेनियल प्लेस। इसलिए आश्रम में या तो किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ शांति हो, जहाँ
इस बात को सुनने के लिए, हमारा मन विक्षुब्ध न हो, डिस्टर्ब न हो, ऐसी जगह ढूंढकर वहां ये उपदेश किया जाता है, वहां ये ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी, लेकिन शंकराचार्य जी साथ साथ में ये बात भी करते हैं कि ये देश की अहमियत है, जगह की, स्थल की अहमियत है, लेकिन वो कंपलसरी यानी कि बाध्य नहीं है कि यही इसी तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। क्यों? सबसे अच्छी जगह तो आश्रम है, बराबर है, किसी आश्रम में चले जाइए और वहां जाकर इसकी चर्चा करिए। हमारे जब भी ठाकुर विलेज में फिजिकल लिए हम मिलते थे, क्लासेस चलते थे, तभी एक दो बार हमने ये प्रयोग किए थे। कैनेरी केव्स गए थे हम, वहाँ भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए, और वहाँ के शांत वातावरण में बैठकर हमने गुफा में बैठकर अध्ययन किया था। और एक दो बार ऐसा करने के बाद हमने ऐसा भी सोचा था कि हम किसी आश्रम में या तो कहीं 8 दिन के लिए चले जाएंगे और वहां बैठकर उपनिषदों का अध्ययन करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें, ख्याली पुलाव तो बहुत पकाए थे, लेकिन कहीं हम जा नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह अच्छा है, इस यदि ऐसा कोई आरामदायक या तो शांत जगह मिल जाए कि जहां आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, तो इट इज प्रिफरेबल, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। और ये जो अभी बात करने जा रही है वो हमारे लिए है कि कोई गृहस्थ अपने घर में बैठकर भी आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पा सकता है। इसलिए हमें आश्रम की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है। और आश्रम में रहता हुआ सन्यासी भी इसी तरीके से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति उसको प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी यह बात को बार बार एम्फेसाइज की जा रही है कि मन की तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन, वह प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी पहली अहमियत इसको दी जा रही है। तो जो गृहस्थ, सुनिए इस बात को, जो गृहस्थ अपने मन को तैयार करके बैठे हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार किया है, यानी कि मन को शांत किया है, रिसीविंग स्टेट में उसको रखा हुआ है। जो ब्लूटूथ के डिवाइसेस आजकल जो आते हैं वो दे वर्क इन बोथ द वेज, इन रिसीविंग मोड एंड इन ट्रांसमिटिंग मोड। तो ये ब्लूटूथ का जो इक्विपमेंट जो है वो रिसीविंग मोड में आप रखोगे तो बराबर बराबर सिग्नल उसको रिसीव करेगा। इसी तरीके से यदि हमारा मन भी रिसीविंग मोड में स्विच करके रखेंगे, तो जो भी हमें आता है, हमारे पास ज्ञान की स्ट्रीम आती है, उसको हम भलीभांति आत्मसात कर पाएंगे। और गृहस्थ के लिए भी ये शक्य है, प्रोवाइडेड वी हैव गॉट अ ट्यून्ड माइंड। हमारा मन जो है वो इसके लिए तैयार होना चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन। तो इस प्रकार से तैयार हुआ जो गृहस्थ है, वह अपने घर में बैठकर भी, अपने आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, अपने आसपास जो भी, यहाँ देश की बात हो रही है इसके लिए चर्चा कर रहे हैं, कि जो भी एनवायरनमेंट है, इवन ये जूम के सेशन में बैठकर भी हम अपने आप को आत्मज्ञान से लाभान्वित कर सकते हैं। वी कैन एक्वायर दैट नॉलेज, बराबर। एज अगेंस्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट, यदि मन की तैयारी नहीं है, चित्त शुद्धि हुई नहीं है, और यदि आप संन्यास ले लो और किसी वेदांत के आश्रम में चले जाओ, गेरुए वस्त्र धारण करके, मात्र दीक्षा लेकर, लेकिन मन तैयार नहीं है, चित्त शुद्धि हुई नहीं है, चित्त में खलबली है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबके सब भरे पड़े हैं, और यदि आपने संन्यास ले लिया तो स्वयं शंकराचार्य जी भी यदि आपको ये ज्ञान प्रदान करने के लिए आए तो भी ये ज्ञान आपको उपलब्ध होगा नहीं। तो बार बार इस बात को दोहराई जा रही है कि एम्बियंस, स्थल की अहमियत अहमियत जरूर है, लेकिन मानसिक तैयारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइडियल एटमॉस्फेयर इज यूजफुल, नॉट कंपल्सरी। होगा तो अच्छा है, नहीं तो उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। भी आप कहेंगे ये बात तो आपने बहुत अच्छी कर दी, मजा आ गया, दिस इज अ नाइस पॉइंट। अभी हम सब वीडियो बंद करके नाश्ता पानी चाय जो भी करना है कर सकते हैं, क्योंकि तो इट इज नॉट ए बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो है नहीं। कामों का आप पीछे पड़ गए थे हमारे, सब वीडियो चालू रखो, अटेंशन में बैठना चाहिए, बिल्कुल स्थिर बैठना चाहिए, सब मगजमारी काहे को कर रहे हो? शंकराचार्य जी करेगी, इट इज नॉट आइडियल, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसी। हमारा मन तैयार है, चित्त शुद्धि हमारी हो गई है, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। यानी षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब निकल गए, फिर आपको जो करना है वो करो। फिर कैमरा चालू रखो ना रखो, आओ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है तब तक तो ये सब डिसिप्लिन, ये शिस्त होना जरूरी है। तो चित्त शुद्धि हो गई तो फिर देश, यानी कि कहाँ किस एनवायरनमेंट में किस एम्बियंस में आप हैं उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। क्वाइट प्लेस हो तो अच्छा है, शांत जगह हो तो अच्छा है। इट इज यूजफुल बट नॉट कंपल्सरी। लेकिन चित्त शुद्धि कंपल्सरी है। सिमिलरली काल, काल यानी कि आइडियल टाइम। तो कहते हैं कि वेदांत का अध्ययन करने के लिए सबसे सुटेबल समय जो है वो सुबह का ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4:30 बजे उठकर बैठ जाइए और ये अध्ययन करिए, तो ये बात बनेगी। इस बात में तथ्य भी है, यह मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि हमारे क्लास की तैयारी करने के लिए जब जब मेरी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, 4:30 5 बजे, 4 बजे, जब भी खुल गई नींद खुल गई 4:30 4:30 बजे, तो उठकर जो आज का जो अध्ययन है उसका रिवीजन मैं कर लेता हूँ, और उसमें समय कम लगता है और क्लैरिटी के साथ समझ भी आ जाती है। यानी कि एक रीडिंग में सब कुछ बदू गोठवाई जाए। और दिन में करते हैं 2 2 बजे 3 बजे शाम को 5 बजे, तो 3 4 बार वांचिए तो ये वो कोई घर बैसे नहीं है। ये मेरा स्वयं अपना अनुभव है। सो द एफिशिएंट वे ऑफ एक्वायरिंग दिस आत्मज्ञान इज अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मन, इसका रीजन यही है कि जो चित्त शुद्धि की हम बात करते हैं, सुबह 4 4:30 बजे किसी का फोन आने वाला नहीं है, आप किसी को फोन कर सकते नहीं है, पेपर वाला आया नहीं है अभी तक, टीवी चालू करेगा तो भी कल का ही समाचार आएगा, कोई फ्रेश न्यूज नहीं है। तो 4:30 बजे उठ के करोगे क्या? घर वाले सब सोए हुए हैं। therefore since you have nothing else to do, योर माइंड हैज टू कॉन्सेंट्रेट, आपके मन को इसी बात में आपको पिरोना पड़ेगा, और इसलिए ये बात जल्दी बनती है। और ताजा जो मन है वो रिसेप्टिव भी ज्यादा होता है, उसकी ग्रास्प करने की ग्रास्पिंग पावर इज ऑल्सो गुड। देश और काल के ऊपर से मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मेरे बचपन का ये किस्सा है। मैं
9वीं कक्षा में था, 9th स्टैंडर्ड में था, तब की बात है। तो हमारे यहाँ हम कुछ 7-8 मित्रगण थे। तो मैं तो कभी रात को पढ़ाई करता नहीं था। मेरा रीडिंग टाइम यूज टू बी 7 AM to 7 PM। शाम को सूर्यास्त हो गया, किताब बंद। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नહોતી। वो દીએ કે ફાનસના જ્વાળામાં કઈ મજા ના આવે ને પછી બધી મગજમારી કરવાનું ભાવે નહીં। એટલે આપણે નિયમ કર્યો હતો કે સવારના 7 થી સાંજના 7 સુધીમાં जितना 7 AM to 7 PM में जितने अध्ययन हो सके उतना करेंगे। लेकिन हमारे कुछ जो मित्रगण थे जो थोड़े रिसोर्सफुल थे, तो उनका एक अ, हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, तो उनका एक अलग से घर स्पेयर खाली पड़ा था, फाजल था। तो वहां ये बच्चे लोग, 7-8 बच्चे लोग चेम्बर करते थे, उसको हम चेम्बर बोलते थे, चेम्बर करते थे। चेम्बर करना यानी क्या कि 7-8 बच्चे इकट्ठे होते थे और रात को वहां सब साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे। वे मजा ये आता था कि उनको ये तो पता चला कि सुबह जल्दी उठ के अध्ययन करना चाहिए, लेसन करવું चाहिए। तो वो लोग अलार्म लगाते थे। पहले वो घड़ी आती थी चाबी वाले, कट कट वाले, कर तो घड़ी टक 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 वाली घड़ी को अलार्म लगाकर सुबह 4 बजे का अलार्म रख के सो जाते थे। 4 बजे पूरा अलार्म बज जाता है लेकिन कोई उठेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने इसमें वापस और इम्प्रूवमेंट किया। एक ने सजेशन किया कि केरोसिन का जो खाली डिब्बा होता है ना, उसके ऊपर ये अलार्म को रखो और वो जब भी बजेगा तो आखो डब्बो भी धड़ धड़ એટલે उठी जसु। तो केरोसिन का खाली डब्बा, उसके ऊपर ये घड़ी, घड़ी में अलार्म रखा 4 बजे का। वो पूरा अलार्म बज जाता है, डा 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 डा, वो डिब्बा भी पूरा हिल जाता है, लेकिन ये बदले लोग कोई उठेंगे नहीं। तो एक बार बातों बातों में बात हो रही थी स्कूल में कि भाई सुबह उठना है लेकिन उठा नहीं जाता है। तो मैंने ऐसे कमेंट कर दी कि मुझे तो जरा सी भी आवाज होती है तो मैं तो उठ जाता हूँ, आई आई कैन वेक अप इजीली। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अभी तू भी हमारे साथ चलेगा और हमारे साथ ही बैठकर तो पढ़ाई करके चैम्बर में। और जबरदस्ती मुझे वहां आने के लिए उन्होंने प्रवृत्त किया। बोला ठीक है। लेकिन मैंने कहा देखो भैया, मैं रात को पढ़ाई नहीं करता, मेरा पढ़ाई का समय शुरू होता है सुबह 7 बजे। तुम मुझे वहां बुला रहे हो, मैं आप लोगों को जगा दूंगा, आई वेक यू अप। लेकिन फिर बाद में मैं क्या करूंगा वो मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं भी और मैं ना भी पढ़ूं, मैं सो भी जाऊं। बोला ठीक है, तो आके हमको जगह तो दे। सो आई हैड गॉन देयर विथ अ सिंगल यूटिलिटी, आई हैव टू गो एंड वेक देम अप, बस। एज ए फिजिकल अलार्म की तरह मैं गया था। तो 4 बजे घड़ी जरा टर हुई तो मैं उठ जाता था। तो अलार्म बंद किया, सबको जगाया, है उठो 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 उठो। तो जो 5-6 लोग बंदे थे सब जाग जाते थे, हूँ करके उठते थे। तो फिर कोई उठ के मुंह पे ऐसा सोडा वाटर स्प्लैश करता था, कोई ये करता था, कोई वो करता था। फिर एक एक लड़का बैठकर चाय बनाता था। हम 6-7 बच्चे बैठकर चाय वाय पीते थे और फिर सब पढ़ने को बैठते थे। और मैं 15 मिनट सब ठीक ठाक हो गया, सब बैठ के पढ़ाई करने के लिए, मैं अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ के सो जाता था। अभी ये जो बात है ना, दिस इज इन्फेक्शियस। मैं सोया तो 5-10 मिनट में दूसरा लड़का सो गया। धीरे धीरे आधे घंटे में सातों सात बच्चे बिस्तर पे। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे भगा दिया वहां से। बोला तुम जाओ, पढ़ते भी नहीं हो, पढ़ने नहीं देते, सो जाते हो। ये सारी बात मैंने आपको इसलिए कही, देश और काल, आइडियल एनवायरनमेंट बराबर, अलग घर मिला है, कोई और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है तो आराम से पढ़ाई कर सकते हो, बराबर। काल सुबह 4 बजे उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में,
कंजेनियल एनवायरनमेंट, सब उठ के मुंह वूह साफ किया, धोया, चाय भी बनाकर पी ली, बराबर, नींद भी खुल गई। लेकिन यदि पढ़ाई करने की दानत ही नहीं है तो ये सब बात बनेगी नहीं। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन, मानसिक तैयारी जो है, उसको शंकराचार्य जी अहमियत दे रहे हैं। ये देश और काल को अहमियत नहीं दे रहे। दो ही सेज दे आर हेल्पफुल, वह सहायक हैं। वो जो भी एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट हमें सहायभूत होते हैं यदि हमारी तैयारी है तो। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है तो फिर यही होगा। हमारे चार आश्रम है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि वेदांत के अध्ययन में पहला आश्रम और शेवट का, लास्ट का आश्रम, ये दो की ज्यादा अहमियत है आत्मज्ञान की प्राप्ति में। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह वेद का पूर्व भाग, यानी पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते हैं, जिसमें कर्मकांड, विधि विधान, पूजा पद्धति, यज्ञ कैसे करना, ये सारी चीजों के ऊपर अहमियत दी जाती है, वो ब्रह्मचार्य आश्रम में सिखाया जाता है। और वेद का जो उत्तर भाग है, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं, वेद का अंतिम भाग, वह संन्यास आश्रम में ही ज्यादा उपलब्ध, उपयुक्त है, ऐसा शास्त्रों ने कहा गया है, वेदों का उत्तर भाग। तो these two ashrams are ideal for Vedantic study. लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम वेदों का, या तो ये वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं, और गृहस्थाश्रम में भी मुक्ति शक्य है। ये बात भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने एम्फेटिकली करी है। भगवत गीता में तो भगवान ने गृहस्थाश्रम के ही गुणगान गाए हैं कि ये सारा ज्ञान आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही भी अर्जित कर सकते हो। अगर ये भी को मैं ही भी कहूं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्जुन को वही कह रहे थे कि भाई तुम्हें जो है वही है, उसी में तुम सब कुछ कर सकते हो और मुक्ति भी मिल जाएगी। तो इस देश काल में ये आश्रम की भी बात आती है। आपकी उम्र क्या है, आप जीवन के किस पड़ाव पर हो, आपकी जाति क्या है, आप पुरुष है महिला हैं, ये सब इतनी अहमियत नहीं रखते। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपकी कितनी तैयारी है अस्मिन विषय, क्या इस विषय में आप कितना चिंतन करना चाहते हैं। एक बात काल के बारे में ऐसी भी करी जा रही है कि ये जो कर्मकांड, यज्ञ यागादि वगैरह जो क्रियाएं हैं, वह यंगस्टर्स कैन ग्रास्प इट बेटर। और ये जो वेदांत का जो अध्ययन है, वह मैच्योर माइंड, यानी कि जिसने जीवन के थपेड़ों को सहन किया है और इतने सारी सब झेल कर बैठे हैं, यानी कि मन जो परिपक्व हुआ है,
जो सिचुएशन जैसी है वैसी स्वीकार करने की क्षमता आपकी बड़ी है। सी, जब भी हम युवा अवस्था में होते हैं तभी हमारे में दुनिया को बदल डालने की वृत्ति होती है। ऊंधा पड़ी जी, दुनिया ने बदली ना की, बस दुनिया को बदल डालो। ये युवानी का जोश होता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। बराबर। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबिल अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। वह ये गृहस्थाश्रम में जब ये उससे से गुजरते हैं, जब ये अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, और फिर जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उससे हम एक प्रकार की पुख्तता आती है। और उस समय कहते हैं कि वेदांत का अध्ययन करना ज्यादा आसान होगा, बिकॉज यू कैन इजीली ग्रास्प द कंसेप्ट्स। और इसलिए संन्यास आश्रम को वेदांत के अध्ययन के लिए कहा गया है, और ब्रह्मचर्य आश्रम को वेद का पूर्व भाग जो है उसके लिए मुकर्रर किया गया है, यानी कि अप्रोप्रिएट टाइम। चलिए श्लोक को एक बार दोबारा इसके ऊपर दृष्टिपात कर लेते हैं। हाँ, स्वामी चिन्मयानंद ने उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जो तैयारी की जो बात है ना उसके लिए, मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल नई गाड़ी आई है, ब्रांड न्यू कार, और गाड़ी की टांकी भी पूरी भरी हुई है पेट्रोल से, रास्ते पर है वो गाड़ी, और आप हाईवे पर जा रहे हैं, और वहां वो गाड़ी अटक गई, फुर 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 करके रुक गई। अभी जो ओनर होता है, जो जिस गाड़ी का जो मालिक होता है, सेल्फ ड्रिवन कार होती है, अभी उसको तो कुछ पता ही नहीं है गाड़ी के बारे में। तो अंदर जो भी कुछ बटन है, इसको ये किया वो किया, स्टार्ट किया बंद किया, स्टार्ट किया बंद किया, थोड़ा किया इधर किया, फिर क्या करेगा वो? गाड़ी को वहीं बाजू में कहीं कर्ब में छोड़कर निकल जाएगा। क्या उसकी जगह उसी गाड़ी में कोई प्रोफेशनल ड्राइवर बैठा होगा तो वो सीधा उठकर बोनेट खोलेगा और अंदर जरा इधर उधर जाके कुछ खड़ी करिए और से गाड़ी चालू थी जैसे। बराबर। तो ये जो प्रिपरेशन की जो अहमियत है, इसको चिन्मयानंद जी इस तरीके से डिस्क्राइब करें इस उदाहरण से, कि मानसिक तैयारी जो हमारी होनी चाहिए, यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आई थिंक अभी इसमें और कुछ भी बात करेंगे तो इट विल टेंट अमाउंट टू रिपीटेशन। सो श्लोक को ही हम एक बार देख लेते हैं। अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्यः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अधिकारिणम आशाह ते, नहीं, जो अधिकारी है, जो क्वालिफाइड है, उसी के लिए फल सिद्धि ही विशेषतः, उसी को फल सिद्धि मिलती है, उसी को आत्मज्ञान खास करके मिलता है, प्राप्त होता है, यानी कि अधिकारी की बात करते हैं, मेंटल तैयारी की। उपाया देश काल कालाद्य आदि ही,
यानी देश काल आदि एटसेट्रा एटसेट्रा, देश काल वगैरह वगैरह उपाय जो है वह संति अस्मिन सहकारिणः, संति यानी कि हैं, अस्मिन यानी इसमें, सहकारिणः यानी कि हेल्पफुल, यानी देश काल वगैरह जो बाकी के जो उपाय हैं वह इसमें मदद रूप हैं, दे आर हेल्पफुल, लेकिन प्राइमरीली अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः, यानी कि ये फल सिद्धि विशेष रूप से अधिकारी को ही मिलता है। Ultimate success in spiritual endeavors depends entirely upon the degree of fundamental qualifications in the seeker. Auxiliary conveniences such as time and place all have a place indeed, but they are essentially secondary. So, with this note, we will pause here. आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। पहले सोचा था कि एक सत्र में कम से कम 2 श्लोक तो करेंगे, और इसके लिए जब जब कोशिश करी है तभी लगा कि एक सत्र में 2 श्लोक को समावेश करने जाएंगे तो उसको जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और एक श्लोक के लिए एक सत्र थोड़ा लंबा भी कभी कभी महसूस होता है, जैसे आज हो रहा था। लेकिन अभी जो है सो है, जे छे आ छे। सो कभी कभी कुछ रिपीटेशन भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हमारे मॉनिटर साहब ने होमवर्क देना शुरू किया है, अभी मुझे होमवर्क मिल रहा है, तो होमवर्क जैसे हो जाएगा तो वो आपके सामने रखा जाएगा, तैयारी हो जाएगी तो ठीक है। तब तक जय श्री कृष्ण।